नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट है कि जो ईओटी क्रेन है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, इसमें जो प्रोडक्टिव पैनल, मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, और बहुत सा फ्रेंड ये पूछता है कि डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड, सॉफ्ट स्टार्टर, हर जगह में सिंगल फेज प्रिवेंटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिंगल फेज प्रिवेंटर का काम क्या है और इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक आपका डायग्राम बना हुआ है, और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको हर एक चीज पता हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाने का कोई जरूरत नहीं था। तो डायग्राम देख के ही हर एक्सपीरियंस बन जाता है। जैसे अभी जो ये स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा है, बहुत सा फ्रेंड क्या करता है, नंबर मिल गया फटाफट मोबाइल से डायल कर देगा। मेरे पास एसीआई एक्सिलरी ट्रिप आ रहा है, क्या करे आप बताइए। मेरे पास ओवर करंट आ रहा है, बताइए क्या फॉल्ट हो सकता है। क्रेन में जो स्लीवरिंग मोटर लगा हुआ है वो बार बार जल जा रहा है, आखिर कारण क्या हो सकता है। मोटर घड़ करके आवाज कर रहा है, तो आखिर क्या फॉल्ट हो सकता है। हमने सारा चीज चेक कर लिया, तब भी कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तभी हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, और अगर आप छोड़ के देखिएगा तो कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। जिंदगी भर आप दूसरे के नंबर पे फोन करते रह जाइएगा। जितना भी क्वेश्चन अभी तक, जितना भी दोस्त बोलिए, फ्रेंड बोलिए, फोन करके पूछा है और उनके पास जो फॉल्ट ठीक भी हुआ है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, और वही घूम फिर के फोन करके दोबारा सेम चीज पूछता है। अगर आप टाइम निकाल कर वीडियो नहीं देख सकते हैं तो ब्रेकडाउन भी आप बहुत आसान तरीके से रिपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं आप सभी को क्या बताया हूं कि अगर मेहनत कीजिएगा तभी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनेगा, नहीं तो कभी भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम भी बना हुआ है तो इसमें हम 4 से 5 घंटा मेहनत किए हैं, उसके बाद ये डायग्राम बोर्ड में उतारा है। ये कोई ओरिजिनल डायग्राम नहीं है कि भाई हाँ स्क्रीन में लेके आ गए और वीडियो के सामने रख दिए, आज आप डायग्राम पढ़ना पूरा सीख लीजिएगा। उतना ही अगर आसान होता, एक दिन में सब मास्टर हो जाता। तो जो बात मैं वीडियो में बताता हूँ इसको अच्छा से सुना कीजिए, तब जाके आप फॉल्ट ठीक कर सकते हैं, नहीं तो जिंदगी में कभी फॉल्ट ठीक नहीं होगा। दूसरे का आशा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आर, वाई और बी जो सप्लाई है ये आपका किस में आ रहा है, एमसीबी में आ रहा है। तो एमसीबी में कौन कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है, 2 प्रोटेक्शन मिलता है। एक होता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। अभी प्रैक्टिकल में क्या होता है देखिएगा, जो आपका सिंगल फेज प्रिवेंटर है, जो एलगी का कंप्रेसर है, इस पे भी आपको देखिएगा लगा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपको प्रैक्टिकल में मिला के देखना है तो लेकिन इस जगह पे आपको एक सेफ्टी डिवाइस लगाना है। ज्यादातर क्या होता है देखिएगा, ये जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है या फेज फेलियर रिले है, इसके अंदर में कार्ड रहता है, और अगर आप ये जो मेन एमसीसी है इसके बाद अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इस कार्ड के अंदर में जो आपका शॉर्ट सर्किट होगा या कोई कारण से गर्म होगा, तो ये क्या करता है, इसके साथ में जितना सारा वायर है सबको जला देता है। क्यों जला देता है, क्योंकि इसका सर्किट में आपका एमसीबी लगा हुआ नहीं रहता है या एमपीसीबी लगा हुआ नहीं रहता है। इसीलिए जब आपका कोई कार्ड में शॉर्ट सर्किट होता है ये ट्रिप नहीं करा पाता है। और जो आपका मेन एमसीसीबी है ये आपका 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर का रहता है, या बहुत सा जगह में आपको 23 एम्पियर देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपका एमसीबी है और एमसीसीबी है, दोनों में तो सेम प्रोटेक्शन देता है। एक देता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। तो आखिर ये जो आर वाई या वाई बी में शॉर्ट सर्किट होगा तब तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर ये जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लगा हुआ, ये गर्म हो रहा है, गर्म होते होते क्या होता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, जब गर्म होगा तो प्लास्टिक भी गर्म होगा, धीरे धीरे जल जाता है। इसके वजह से जितना सारा फ्रेंड पूछे हैं कि बार बार कंट्रोल वायरिंग क्यों जल जाता है, अभी आपको समझ में आया। तो ये जो आपका एमसीबी लगा हुआ है, अगर आप एक सिंगल फेज प्रिवेंटर
ईओटी क्रेन में लगा रहे हैं या कोई भी स्टार्टर में लगा रहे हैं तो एक एमसीबी में आपको लगाना पड़ेगा 2 एम्पियर का। जब एक एमसीबी देके लगाइएगा तब क्या होगा, जो भी आपका ये सिंगल फेज प्रिवेंटर में फॉल्ट आएगा तुरंत आपका एमसीबी जो है वो आपका ट्रिप हो जाएगा। प्रैक्टिकल में जब आप कनेक्शन कीजिएगा किस तरीके से कनेक्शन करना है, जो आर वाई और बी है और जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है इस पे भी देखिएगा आर वाई और बी लिखा हुआ रहता है। जो लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको कनेक्शन करना है। अगर आर को आप बी के जगह कर देते हैं, बी को आर के जगह कर देते हैं तो आपका क्या होगा, ये जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है ये काम नहीं करेगा। इसीलिए जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें आर सप्लाई दीजिए, इसमें वाई दीजिए, इसमें बी दीजिए। अभी आपको एक चीज कंफर्म हो गया कि जो फेज का कनेक्शन है ये किस तरीका से करना है। अगर गलत तरीका से आर वाई बी को उल्टा लगा देते हैं तो आपका सिंगल फेज प्रिवेंटर है क्या होगा, वो काम नहीं करेगा और आपको लगेगा कि ये खराब हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको कंफर्म करना है कौन सा आर है, कौन सा वाई है, कौन सा बी है। इसके बाद आपको सेम टू सेम देख देख के कनेक्शन करना है। सिंगल फेज प्रिवेंटर में क्या रहता है ना, एक आपका 15 नंबर और 16 नंबर यानी कि 2 टर्मिनल आपको मिल रहा है, इसके साथ और एक टर्मिनल मिल रहा है 18 नंबर। तो जो आपका 15 नंबर 16 नंबर है ये आपका क्या होता है, एनसी होता है, और जो 18 नंबर है ये क्या होता है, एनओ होता है। तो जब आपको कंट्रोल कनेक्शन करना है तो ठीक देखिए इस जगह में मैं लिया हूं, किसके बाद लिया हूं, जो आपका एमसीबी है एमसीबी के बाद पहले ही क्या किया हूं ना, सिंगल फेज प्रिवेंटर का कनेक्शन कर दिया हूं। 15 नंबर में इन हुआ, 16 नंबर से आउट हुआ, जो आपको यहाँ 2 तार दिखाई दे रहा है। अभी जब भी कोई कारण से कि ये जो आर सप्लाई है या वाई है या बी है, तीनों फेज में से कोई भी एक फेज नहीं आएगा, तुरंत क्या होगा, ये जो आपका सर्किट है किसी भी हाल में आपका चालू नहीं होगा। जब आपका आर वाई बी तीनों फेज ठीक तरीके से आएगा उस टाइम क्या होगा, ये जो 15 नंबर 16 नंबर है ये आपका एनसी बनेगा, और जैसे ही कोई कारण से आर फेज नहीं आएगा तुरंत आपका ये क्या होगा, एनओ हो जाएगा। जब एनओ हो जाएगा तो टोटल जो कंट्रोल सर्किट है ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीका से क्या मिलता है, सिंगल फेज का प्रोटेक्शन मिलता है। और जितना सारा फ्रेंड पूछे हैं कि ईओटी क्रेन में हर पैनल में उपयोग कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। जितना सारा स्टार्टर है इस पे भी आप उपयोग कर सकते हैं। जितना भी आपका 3 फेज सिस्टम है यानी कि जिससे आप मोटर चला रहे हैं, जितना भी आपका एसी मोटर है, एसी मोटर में आपको क्या मिल जाता है, 3 गो फेज मिल जाता है। चाहे वो 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर हो या आपका सिल्वरिंग मोटर हो या कोई अदर 3 फेज का मोटर हो, हर जगह आप सिंगल फेज प्रिवेंटर का उपयोग कर सकते हैं। और जिस तरीका से मैं आप सभी को कनेक्शन करने के लिए बोला हूं सेम टू सेम उसी तरीका से ही कनेक्शन करना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में दिखाया गया। अगर ठीक डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड या सॉफ्ट स्टार्टर, हर जगह आपको एगो कंट्रोल का एमसीबी जरूर देखने के लिए मिलेगा, एकदम ईओटी क्रेन तक देखने के लिए मिलेगा। तो आपको देखना है कि कौन सा फेज है, फेज सर्किट में आपको कनेक्शन करना है। फेज यानी कि जो आपका एमसीबी का आउटपुट होगा, आउटपुट में सिंगल फेज प्रिवेंटर का कनेक्शन किस तरीके से होगा, एमसीबी से आउट हुआ, आउट होने के बाद ये जो 15 नंबर में इन होगा, 16 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद इसका जो सर्किट है इसमें जिस तरीका से काम कर रहा था उसी तरीका से आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप नया सिंगल पेज प्रिवेंटर लगा रहे हैं तो एकदम ये जो कंट्रोल एमसीबी है यहाँ पे एक तार देके आपको सिर्फ यहाँ से घुमा के फिर सर्किट को चालू कर देना है। अभी आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया है कि सिंगल पेज प्रिवेंटर का काम क्या है। ईओटी क्रेन में प्रोडक्टिव पैनल, मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग टेबल, क्रॉस टेबल में भी आप हर पैनल में उपयोग कर सकते हैं और जितना सारा स्टार्टर है हर स्टार्टर में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग से क्या होगा, जो आपका मोटर में सिंगल फेज हो रहा था, सिंगल फेज के वजह से कोई भी मोटर आपका जलेगा नहीं। लेकिन आदर जितना सारा कारण है वो मैं जो देखिएगा वीडियो ऑलरेडी बनाया हूं उसमें एक एक फॉल्ट के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया हूं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।